माँ बाप के पास एक सपना होता है, बच्चा ये बन जाए, बच्चा उसको कभी नहीं मानता। मत यकीन कर हाथों की लकीरों पर, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। ये जो ओवर प्रोटेक्शन है, हाँ, ये ये भी तो नहीं होना। ये गड़बड़ करता है, बच्चों को जिद्दी बनाता है। आपने जिस चीज की शुरुआत करी थी विश्व जागृति मिशन, इसके बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, क्या संदेश है जो आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं विश्व जागृति मिशन के द्वारा? विश्व जागृति का मतलब ही है संपूर्ण जागृति, जी, पूरे विश्व में जागृति, संस्कृति और धर्म और सभ्यता और परंपराओं की जागृति। धर्म की गंगा जिस तरह से, जैसे गंगा गंगोत्री से निकलकर बहती है, कलकत्ते तक आते आते कितने नदी नाले बीच में मिल कर के उसका वो रूप जो गंगोत्री में है यहाँ नहीं दिखाई देता। ऐसे धर्म में भी ये हुआ कि समय के साथ में उसमें बहुत सारी प्रथाएं, बहुत तरह की कुरीतियाँ, बहुत तरह के और चीज़ें भी आकर के मिलती चली गई, जिसके कारण जो है धर्म जितना विशुद्ध रूप में लोगों का लाभ दे रहा था, हम लोग जो है कर्मकांड में ज़्यादा उलझ गए, चमत्कारों की तरफ ज़्यादा भागने लग गए हैं और फिर ज़्यादा वो विश्वास करने लग गए हैं कि भाग्यवादी ज़्यादा हो गए, कर्म को छोड़ दिया है। तो इसलिए विश्व जागृति मिशन जो है एक संतुलन बना करके जागृति पैदा करना चाहता है कि धर्म की विशुद्ध गंगा लोगों तक पहुँचे। और कुछ ग्रंथों तक ही हम लोग रह गए, जबकि हमारे 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 86 के लगभग हमारे स्मृति ग्रंथ हैं, हमारे सूत्र ग्रंथ हैं, हमारे नीति ग्रंथ हैं, हमारे दर्शन शास्त्र के साथ साथ संतों की वाणियाँ हैं। इतने सारे ग्रंथ हैं। अगर हम लोग उपनिषदों को देखें तो 250 के लगभग हमारे उपनिषद हैं। अगर 250 की बात नहीं करते तो कम से कम 11 उपनिषद ही सही, ईश केन कठ मुंडक मांडुक्य ऐतरीय तैतरीय श्वेता श्वेतर छांदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद, 11 को ही कम से कम उन्हीं पर हमारी दृष्टि चली जाए तो हमारी चेष्टा ये रहती है कि हमारा जो प्राचीन वांग्मय है वो लोगों तक हम पहुँचाएँ। हमारी गीता, भगवान श्री कृष्ण की गीता तो भगवत गीता एक ही है, लेकिन अष्टावक्र की गीता भी है, दत्तात्रेय की महागीता भी है और शंख गीता भी है, अनुगीता भी है, बहुत सारी गीताएं भी हैं और उनमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें सुनना और पढ़ना चाहिए। महाभारत में एक अनुगीता के बारे में है जिसमें जो है भगवान कृष्ण आखिर में पांडवों को कोई अलग तरह से संदेश देते हैं कि अलग अलग दिशाओं में जाओ और जाकर के दुनिया को देख करके आओ कि क्या दिखाई देता है जी। तो पांडव लोग जाते हैं और आकर के जब बताते हैं कि हमने देखा है कि एक पेड़ के नीचे 9 घड़े रखे हुए हैं और 10वां एक घड़ा वो है जिसमें पानी भरा हुआ है। वो एक घड़ा उठता है और सब घड़ों में से जो आवाज़ आती है कि हमें पानी दो पानी दो पानी दो, वो अकेला सब 9 घड़ों को भर देता है, खुद खाली हो जाता है। फिर वो कहता है सबसे थोड़ा थोड़ा पानी मुझे भी दे दो, लेकिन सब नहीं देते। तो कृष्ण भगवान कहते हैं ये जो जिसने पानी बांटा था वो बाप था कलयुग का। वो एक पिता अनेक घड़ों को, मतलब अनेक बेटों को पाल पोस कर लायक बना देगा, सबकी किस्मत जगा देगा, सबको भर देगा, लेकिन जब उनसे मांगेगा बेटा मुझे भी कुछ दे दो, वो 9 के 9 उसको देने को तैयार नहीं रहेंगे, बाप खाली रह जाएगा। आने वाला समय ऐसा होने वाला, वो भी एक गीता है। मैं सच में कहना चाहूँगा, मतलब हम जब भी बात करते हैं हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारी मम्मी ऐसी है, हमारी माता ने ऐसा किया, हम अपने पिता को धन्यवाद कहना भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे। निश्चित रूप से मेरे घर में मेरे पिताजी के साथ में डिफरेंसेस होते हैं, है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं अपने पिताजी से कहता हूँ अरे पापा आप समझ नहीं रहे, और पिताजी कहते हैं तुम नहीं समझ रहे हो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है और मैं सही हूँ, ऐसा हो सकता है कि कई बार मैं सही हूं, हो सकता है वो गलत हो। तो इन दोनों के बीच का सामंजस्य क्या है आपके हिसाब से? माँ बाप जो बच्चे को बनाने की कोशिश करते हैं, तुम ये बन जाओ तुम वो बन जाओ, माँ बाप के पास एक सपना होता है बच्चा ये बन जाए, बच्चा उसको कभी नहीं मानता क्योंकि वो सिर्फ माँ बाप का सपना है, बच्चे का सपना नहीं है। जिस दिन माँ बाप के सपने को बच्चा अपना सपना बना लेगा उस दिन उसकी ज़िंदगी में क्रांति घटित हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि माँ बाप जो है बच्चे की तरफ जब देखते हैं तो वो अपने अनुभवों के आधार पर देखकर बताते हैं कि यहाँ गलतियाँ हो सकती हैं, यहाँ चोट खा सकते हो, ये सब गड़बड़ होगा, हमारा अनुभव ये बताता है।
बच्चों को ये लगता है कि तुम्हारा अनुभव तुम्हारे साथ है, हो सकता है तुम्हारे जीने में और काम करने के ढंग में गलती रही हो, हम अपने ढंग से सीखेंगे। तो ज़बरदस्ती का ज्ञान किसी के लिए काम नहीं आता। बच्चों को जो है अनुभव करने के लिए मौका देना चाहिए, लेकिन पीछे खड़ा रहना चाहिए। बहुत अधिक भाषण करने से बच्चे नहीं सीखेंगे, लेकिन समय पर बिना उनको ताना दिए, टोंट कसे बिना, प्यार से अगर बच्चों को समझाया जाए, बताया जाए, बच्चे मानते हैं, सुनते हैं। मैं यही बोलने वाला था, यही पूछने वाला था कि ये जो ओवर प्रोटेक्शन है, हाँ, ये ये भी तो नहीं होना। ये गड़बड़ करता है, बच्चों को जिद्दी बनाता है, विद्रोही बनाता है, गुस्सेबाज बनाता है। मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, कोई ऐसा विद्रोह है जिसके आप भी भागीदार रहे और उसके बाद में आपको ऐसा लगा कि ये मैंने गलत किया? माँ बाप की बहुत सारी बातें ऐसी हमें भी लगी कि वो और कॉन्फिडेंस में समझा रहे हैं, और हमको लगा कि हमने ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, शायद हमको ज़्यादा मालूम है। लेकिन जब उनके अनुभव का बाद में पता लगा तो समझ में आया कि हम गलत थे। तो इसलिए सबको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि सब कुछ किताबों में नहीं रखा। जिन्होंने ज़िंदगी की किताब खुद बनाई हो और जिया हो, उनका अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। हमने देखा आजकल टेलीविजन पर आते हैं बहुत सारे लोग जो कहते हैं तुम्हारे सर से दर्द मिटा दूंगा, निकाल दूंगा, खींच लिया, दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए, इसमें कुछ लोग तो हैं जिन्होंने विद्या को सीखा है जी। अधिकांश लोग तो वो हैं जिनके विषय में हम ये कहेंगे कि ये हमारी भारत की पहचान नहीं है, और मेडिकल साइंस को सम्मान देना चाहिए हमें। और कॉज एंड इफ़ेक्ट का जो लॉ है उसको समझना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग्यवादी होने से हम अपने जीवन को पीछे ले जाते हैं। इसलिए मैं ये कहा करता हूँ कि मत यकीन कर हाथों की लकीरों पर, मत यकीन कर हाथों की लकीरों पर, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हाँ, कुछ लोगों ने ईश्वर की कृपा को पाया है और वो सही दिशा में ले जा रहे हैं, और उस समय वो बताते भी हैं कि ये सब आप करिए तो आपको लाभ होगा। वहाँ तक ठीक है, थोड़ी सी मर्यादा रहनी चाहिए जी। आप यहाँ पर पधारे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज की यूथ को और परिवार को, है ना, इन दोनों को अगर एकत्रित करके कोई संदेश देना चाहें तो वो क्या होगा जिस पर उन्हें अमल करना चाहिए? बहुत पुराने समय में जो हमारे देश में कहा गया, उसी को हम एक सामान्य भाषा में सुनाएंगे, और वो ये कि हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। हर रात इस तरह बिताओ कि जागो तो चेहरे पर ताजगी हो। जवानी को इस तरह बिताओ कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापे को इस तरह बिताओ किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े।